डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की जो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान की नापाक साजिशों को बेनकाब कर दिया है। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजे जा रहे नशीले पदार्थों की बड़ी खेप को नाकाम कर दिया है। महज 2 दिनों के भीतर ड्रोन से गिराए गए 2 बड़े कंसाइनमेंट बरामद किए गए हैं। ये केवल ड्रग तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ रची जा रही एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। अब ये साफ होता जा रहा है कि सीमा पार से केवल हथियार और गोला बारूद ही नहीं, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं ताजा घटनाक्रम में कठुआ पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये आरोपी इंटरनेट कॉल के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, यानी सीमा पार बैठे आकाओं के निर्देश पर यहां पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों से बचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इस साजिश को समय रहते बेनकाब कर दिया है। इसी बीच जम्मू के आरएस पूरा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में ड्रोन से गिराई गई 4 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी इस बात का संकेत है कि तस्करी का ये नेटवर्क संगठित और सुनियोजित है। फिलहाल आरएस पूरा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी का ये तरीका पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ा है। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर रात के अंधेरे में पैकेट गिरा दिए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय नेटवर्क के लोग उठा लेते हैं। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी रणनीति बदली है। हाईटेक सर्विलांस, थर्मल इमेजिंग और साथ ही अगर बात की जाए इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए ऐसे प्रयासों को विफल किया जा रहा है। इस हालिया सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। पाकिस्तान सीमा से जुड़े इलाकों में लगातार रेड डाली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और साथ ही भारतीय सेना समन्वय के साथ काम कर रही है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद सीमा पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। भारतीय सेना ने कई एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर कर दिया है और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये साफ हो गया है कि आतंकवाद के साथ साथ नशे का कारोबार भी सीमा पार से प्रायोजित किया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर और पंजाब के युवाओं को कमजोर किया जा सके। जांच के दौरान पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सबसे पहले जतिन को गिरफ्तार किया है, जो पठानकोट के मनवाल क्षेत्र का निवासी है। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि नेटवर्क केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब तक फैला हुआ है। जतिन की निशानदेही पर कठुआ से दानिश डोगरा उर्फ साजन को हिरासत में ले लिया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस सफेद नशे के कारोबार से जुड़े और नाम सामने आने की संभावना है। एजेंसियों को शक है कि ये एक बड़ा रैकेट है, जिसके तार सीमा पार से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक फैले हो सकते हैं। यह मामला केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ड्रग तस्करी से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को फंड करने में भी किया जा सकता है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इसे दोहरे खतरे के रूप में देख रही है। एक तरफ युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की साजिश और दूसरी तरफ आतंक को आर्थिक मदद देने की कोशिश। यही कारण है कि सीमा क्षेत्रों में निगरानी और सख्त कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। सीमावर्ती गांव में जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, ताकि ड्रोन गिराए गए पैकेट्स को कोई अनजाने में छुए नहीं और तुरंत इसकी सूचना दे। वहीं आपको बता दें कि सामुदायिक सहयोग के बिना इस तरह की तस्करी को पूरी तरह रोक पाना
मुश्किल है, इसलिए जनता की भागीदारी को भी अहम माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की ओर से भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल भी पूरी मुस्तैदी के साथ हर साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं। कठुआ से लेकर RS पुरा तक की ताजा कार्रवाई जो है इस बात का प्रमाण है कि सीमा पार से भेजे जा रहे नशीले पदार्थों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है। डिजिटल जो है कम्युनिकेशन, बैंकिंग ट्रेल और साथ ही स्थानीय संपर्कों की गहन पड़ताल की जा रही है। संभावना है कि इस नेटवर्क से जुड़े कई और लोगों की जो है गिरफ्तारी हो। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों का फोकस सीमा को पूरी तरह सील करने, ड्रोन गतिविधियों को ट्रैक करने और ड्रग्स नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने पर है। जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे संवेदनशील इलाकों में नशे की बढ़ती चुनौती पहले से ही चिंता का विषय रही है। ऐसे में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप भेजना एक खतरनाक संकेत है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने 2 दिनों में 2 बड़े कंसाइनमेंट बरामद किए हैं, तो वे ये दिखाता है कि भारत सतर्क है, सजग है और हर साजिश का जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।